प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा 18 जनवरी 2013 आबू धाबी यूएई में दिया गया। विषय धर्म, कर्म और सेवा। विश्वरूप का उद्देश्य बहुत सिंपल है। अर्जुन श्री कृष्ण को शरणागत नहीं हो रहे हैं। मनमानी, मैं युद्ध करूंगा, आमने सामने मेरे हैं, मर जाएंगे, स्त्रियों का संरक्षण हट जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, इससे वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, वगैरह वगैरह। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन मान नहीं रहे और कृष्ण चाहते हैं धर्म युद्ध हो, धर्म का रक्षण हो, ताकि धर्म हमारा रक्षण करे। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म संस्थापनार्थाय कुरुक्षेत्र में भगवान उपस्थित हुए धर्म का रक्षण करने के लिए। तो अर्जुन युद्ध करने को मना करते हैं, रथ के पीछे जाके बैठ गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उनको मना रहे हैं। तो मनाते मनाते भगवान ने चाहा कि उनको चमत्कार ही दिखा दूं कि मैं कौन हूं। अर्जुन कहता मित्र हैं, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, मेरे घर का बंदा है, मेरा मित्र है। तो भगवान उनको कहना चाहते हैं कि मैं मित्र हूं, लेकिन प्लस मच मोर, मैं भगवान हूं। तो जब तक चमत्कार नहीं होता तब तक नमस्कार नहीं होता। तो चमत्कार दिखाना है। चमत्कार दिखाया। खड़े थे भगवान अर्जुन के सामने और चमत्कार दिखाया। विश्वरूप टेम्पररी स्वरूप है भगवान का, खूब क्षणिक स्वरूप। अर्थात भगवान दिखाना चाहते थे कि मैं ही काल हूँ, मैं ही इन लोगों को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरे में ही विष्णु, शिव, ब्रह्मा, अनंत जीव, अनंत ब्रह्मांड, अनंत विभूति, सब कुछ भगवान ने अपने आप में दिखाया। अर्जुन को चमत्कार दिखाया और अर्जुन बिल्कुल विस्मय चकित। भगवान को तुरंत शिष्यास्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं प्रपन्न हूँ, शरणागत हूँ, आप जो कहोगे वो होगा। अभी मित्र नहीं, और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मित्र के नाते आपके साथ सम व्यवहार किया है, वार्तालाप किया है, सोए हैं, घूमे हैं, फरे हैं, मित्र की तरह व्यवहार, सामान्य, ऑर्डिनरी। तो भगवान चाहते थे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं उपस्थित हुआ हूँ धर्म का रक्षण के लिए, और एक कौरव अधर्म है। भगवान चाहते युद्ध न हो, बहुत खुद दूत बन के गए, कौरवों की सभा में दूत बन के गए और शांति का प्रस्ताव लेके गए, शांति करने का प्रयत्न भी किया। 5 गांव दे दे, ज्यादा नहीं। तो दुर्योधन इतना टेढ़ा मेढ़ा अधर्म था कि कहता है 100 की नोक पर जो जमीन मापी जाए वो भी नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हो कि मैं आपको देख लूंगा कुरुक्षेत्र में। धर्म का रक्षण, भक्तों का रक्षण, अभक्तों का नाश, अधर्म का नाश। तो इसके लिए युद्ध जरूरी है। हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें योद्धा नहीं बनना, हमें भक्त रहना। जब युद्ध हो, वर्ल्ड वॉर 3-4 हो जाए, तो हम गुफाओं में अंडरग्राउंड चले जाएं, और जब युद्ध समाप्त बाहर निकलो
धर्म का प्रचार करो। अलग प्रभुपाद जी की अलग सोच, और यही सही है हमारे लिए ये जमाने में। लेकिन अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर बड़े पृथ्वी के मालिक थे और इलीगली राज ले लिया। एनीवे शॉर्ट, भगवान को चमत्कार दिखाना था ताकि वो नमस्कार करें, सरेंडर हो जाए, इसलिए विश्वरूप का दर्शन करवाया, जो टेम्पररी, भगवान का ओरिजिनल मूल सनातन स्वरूप है कृष्ण, बंसी वाले नंद महाराज के पुत्र राधा कृष्ण, वृंदावन बिहारी, वो कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उनके बराबर कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। वो कृष्ण निराकार भी है, ब्रह्म भी है, परम ब्रह्म भी है। वो कृष्ण धर्म है, धर्म कृष्ण के शरण में रहता है। राम कृष्ण के शरण में धर्म रहता है। ये भागवत का पहले स्कंद के पहले अध्याय का आखिरी सवाल ये था, धर्म का शरणम व्रजा। भगवान श्री कृष्ण हमारे अपने धाम में वापस लौटे तो धर्म किसके शरण में रहा? तो भागवत के शरण में रहा। लेकिन जब तक कृष्ण यहाँ थे, धर्म कृष्ण के शरण में रहा। तो ये धर्म रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं और चमत्कार दिखा रहे हैं। ये चमत्कार है तो अर्जुन सरेंडर हो जाता है। तो विश्वरूप का उद्देश्य क्या था? अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना। दूसरा, धर्म और कर्म अंतर क्या है? कर्म अगर कृष्ण के लिए करे तो वो धर्म है। कर्म अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करे तो वो काम है। धर्म हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करे तो वो क्या है? काम है। कर्म कृष्ण के लिए करे तो वो धर्म है। सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। धर्म स्वनुस्थिता पुंसा विश्वाक्षेन कथा सुयत न उत्पादये अधिरतिम श्रमएव हि केवलम। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते। धर्मस्य हि एकांतस्य कामलाभाय ते स्मृतः। धर्म और कर्म दोनों का उद्देश्य है अपवर्ग, पवर्ग नहीं। पवर्ग इज प फ ब भ म। प परिश्रम, पसीना, प परिश्रम, प फ परिश्रम करते हैं फिर निकलता है। घोड़ा परिश्रम भागता है तो फिर निकलता है। प फ ब भय, ब मीन्स बंधन, काल कर्म माया का बंधन। प फ ब भ भय, म मृत्यु। तो इसको बोलते हैं प वर्ग। ये प वर्ग है सारा शब्द, प फ ब भ म। प अप, अप वर्ग अर्थात श्री कृष्ण उनका धाम, ये अपवर्ग है जहाँ प फ ब भ म नहीं है। आध्यात्मिक जगत में प फ ब भ म मृत्यु नहीं है। सो धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते। धर्म का प्रयोजन है अपवर्ग, भगवान के धाम में जाना, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम का जप करना, नाम प्रभु का सेवन करना, ये अपवर्ग है। सो धर्म ही अपवर्ग से न अर्थो अर्थाय
कल्पते। धर्म से ही एकांतस्य काम लाभाय ते स्मृत। धर्म का प्रयोजन हमारी इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय सुख नहीं है। अपवर्ग ध्येय है। धर्म का ध्येय क्या है? अपवर्ग, भगवान की सेवा, नित्य सेवा। जो भी हमारा धर्म से, काम से, धंधा रोजगार से उपार्जन होता है, वो उपार्जन का खर्च किस में करना चाहिए? इसमें करना चाहिए जिससे हमारा अपवर्ग सुधर जाए, हमें अपवर्ग मिले, काम नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं। तो धर्म और कर्म की परिभाषा, धर्म का अर्थ है, बहुत बड़ा विषय है धर्म और कर्म दोनों। हमें एक महीना चाहिए ये दोनों का यथा योग्य जस्टिफाई लेक्चर सीरीज। लेकिन शॉर्ट में हम धर्म अर्थात ड्यूटी, धर्म वो चीज है जो आपसे अलग न हो। पानी का धर्म है लिक्विडिटी, पानी का धर्म है प्रवाहिकता। पानी सॉलिड हो गया तो पानी नहीं कहते, बर्फ। धर्म बदल गया पानी का, बर्फ हो गया ठंडा और सॉलिड, बहेगा नहीं, तो उनको हम पानी नहीं कहते। इसी तरह जीव का धर्म है सेवा, जो इनसे अलग नहीं हो सकती। जीव से धर्म अलग नहीं हो सकता, जीव से सेवा अलग नहीं हो सकती। कोई भी जीव हमेशा सेवा में लगा होगा, हमेशा। न च तस्मात् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। जीव एक क्षण भी कर्म करने के बिना रह नहीं सकता। तो जो भी एक्शन करता है उनको बोलते हैं कर्म। कर्मों के अलग अलग प्रकार हैं, सत्कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, अकर्म, भक्ति अकर्म है। और ये कर्म जो हम करते हैं वो क्रियमाण कर्म है, और एक क्रियमाण कर्म संचित हो जाते हैं, स्टोरेज। कंप्यूटर में चिप्स में स्टोर होता है ना, हार्ड ड्राइव में स्टोरेज होता है। तो हमारे कर्म संचित हो जाते हैं, स्टोरेज में चले जाते हैं। जैसे एक बड़ी कोठी हो, आप जो हिंदी में बोलते हैं साइलो, वर्टिकल, उसमें ग्रेन डालो आप, चोखा या तो गेहूं डालो, तो पहले गेहूं डालोगे नीचे, बाद में गेहूं डालोगे ऊपर, उसके बाद में डालो ऊपर, ऐसे भर जाती है कोठी। और नीचे एक बारी होती है, छोटा सा द्वार, उनको खोलोगे तो पहले डाले हुए अनाज बाहर निकलेगा, बाद में डाले वाला निकलेगा, ऐसे बाहर निकलता जाएगा। तो हमारे क्रियमाण कर्म कोठी में संचित हो जाते हैं, संचित कर्म संचय हो जाता है। और जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे वो बाहर निकलता है। जो बाहर निकलता है कर्म, उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। नसीब बोलते हैं ना, नसीब, तारू नसीब, तेरा नसीब, उनको बोलते प्रारब्ध कर्म। पुण्य कर्म स्वर्ग, पाप कर्म नर्क, अकर्म कृष्ण भगवान का धाम, भगवान कृष्ण का धाम। और ये सब कर्म का फल संचित होता है कोठी में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये कर्म बाहर आते हैं, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध नसीब। हमने अच्छा बुरा किया हो उसका फल मिलता है। और ये सब कर्म संत, साधु, गुरु, महात्मा, सच्चे प्योर डिवोटी गुरु की कृपा और भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए, तभी ये सब संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जा सकते हैं।
हम नष्ट कर सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति से कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति से। कर्माणि निर्दहति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कैन पुट हैंड टू अवर कर्मस, क्योंकि वो द गॉड है। भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा है, उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। जैसे राजा जेल में जाके कैदी को हाथ पकड़ के जेल में से बाहर निकल के जो कैदी है छुटपुट बाय बाय राजा कर सकता है, कोई और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह कृष्ण अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो खुद अपने को भक्त को न्योछावर करते हैं, जो भी भक्त है। तो ये कर्म, अगर समय होगा तो डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है कर्म। लेकिन हमें जीव को, हम जीव हैं, हमें भगवान कृष्ण ने हमें क्या दिया है? स्वतंत्रता। इसलिए हमारे कर्मों का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही होता है। हमारे कर्म का फल किसी और को नहीं मिलता। हम पाप करें और ये नरक में जाएं, ये नहीं होता, क्योंकि हम स्वतंत्र। अगर हम इनके ऊपर निर्भरित हैं, अगर मैं सरेंडर में शरणागत हूं, तो फिर उनको मेरे पाप लगेंगे। लेकिन हर जीवात्मा को अपनी अपनी स्वतंत्रता है और अपनी अपनी इच्छा है। इसलिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग जो करेगा, उनके खराब कर्मों का फल उनको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। कार्य कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्रता है, इसलिए हमारे कर्म का फल हमें ही भोगना होगा। कृष्ण ने हमें स्वतंत्रता न दी होती तो हमारे सारे कर्म उनको लगते, कि क्योंकि हम उनके ऊपर निर्भरित हैं, उनको शरणागत हैं। जैसे माँ बच्चे को लेके कहा गई, बच्चा खड्डे में गिर गया, तो बाप माँ को डांटेगा कि बच्चे को? क्यों? बच्चा गिरा है, माँ को क्यों डांटेंगे? क्योंकि माँ के ऊपर बच्चा निर्भरित था, स्वतंत्रता बच्चे को नहीं थी, माँ को बच्चे की स्वतंत्रता दे के रखी थी। उसी तरह जीव स्वतंत्र है, इसीलिए जैसा बोओगे वैसा फल। आप जैसी करनी वैसी भरणी। ये विज्ञान नहीं है, साइंटिफिक नहीं लगता। दिस इज नॉट साइंस। हाँ, प्रभुपाद के सुंदर सरल डाउन टू द ग्राउंड शब्दों में इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग, इजीएस्ट। कर्मणो संगाथी रण मारु कोई नथी। मीरा कहती है, कर्म का साथी मेरा कोई नहीं, लख्या है ना जुदा जुदा लेख। एक ज गाय के दो बछड़े, एक गांचीड़ा के घेर। तेली के घेर तेल पिलता है 12 घंटा कड़ी मजूरी, और दूजो बन्यो शिव जी नो पोठियो। शिव जी का बैल बना तो शिव जी के बैल को खाना देना, लड्डू देना, उनसे आशीर्वाद लेना, पूजा करना। शिव जी के बैल की दो पूजा करते हैं। और गांचीड़ा के घेर, एक ज गाय के दो बछड़े, और एक पर्वत के दो पत्थर टुकड़े। एक धोबीड़ा के घाट, धोबी उनको जीतता है, मारता है, पिटाई करता है, पत्थर पे कपड़े धोता है। और दूजी बनी प्रभु जी की मूर्ति, प्रभु जी की सुंदर मूर्ति। लोग उनको भोग लगाते हैं, पैसा का चढ़ावा
आशीर्वाद लेते, उनके पाँव छूते हैं, भगवान कृपा करो, કર્મનો સંગાથી રાણા મારું કોઈ નથી. ગહના કર્મણો હિ બોધવ્યમ વિકર્મણો બોધવ્યમ અકર્મણો હિ બોધવ્યમ ગહના कर्मणा गति कर्मणा गति. कर्मों की गति बहुत गहन है अर्जुन, भगवान कहते हैं. गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है. इसीलिए अकर्म करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. आनंद, ब्लिस, सुख. अकर्म से भगवान मिलेंगे, भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का सानिध्य, भगवान के भक्तों का सानिध्य. अकर्म से हमें आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन. सत्कर्म, पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा. क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अहित्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते. स्वर्ग में जाना आना, जाना आना, काम कामा लभन्ते. मरना, जन्म न मरना जारी रहेगा, चक्कर काटते रहेंगे हम, चक्कर. ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना. और पाप करोगे नरक, नीचे नरक में जाओगे. कर्म, पाप कर्म. और अकर्म, नो पाप नो पुण्य. अकर्म मीन्स भक्ति, प्रेम. श्री कृष्ण धाम, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्त, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण लोक, कृष्ण का सब कुछ कृष्ण के संबंध में. और वैकुंठ, नो कुंठ, नो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, नो जन्म मृत्यु जरा व्याधि. तदगत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमम्. ये कर्म है. और धर्म, धर्म की बात करते हैं. कर्म तो बहुत हो गया, धर्म क्या है? सो धर्म मैंने बताया कि धर्म वो गुण है हमारा जो हमसे अलग नहीं हो सकता. तो कर्म हमसे अलग नहीं हो सकता, हमें कर्म करना ही पड़ेगा और करते ही हैं. तो धर्म किसे कहते हैं? जीवात्मा का धर्म है सेवा करना. पानी का धर्म है बहना. अग्नि का धर्म है हीट एंड लाइट. उसी तरह जीव का धर्म क्या है? सेवा. जीव सेवा करने के बिना नहीं रह सकता. कोई भी सेवा नहीं है तो कुत्ता लाएगा, बिल्ली लाएगा घर में और कुत्तों बिल्लों की सेवा करेगा. तो सेवा करना ये जीव से अलग नहीं हो सकता, सेवा करनी ही पड़ेगी. तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप होय धर्म. क्या है? कृष्णेर नित्य दास. जीवों का स्वरूप है कृष्ण की नित्य सेवा. अगर कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो कुत्ते बिल्ली का गिरोगे. या तो विफल सेविनु कृपण दूरी जन चपल सुख लव लागिरे. एक थोड़े से पैसों के लिए दुर्जन मक्खी चूस लोगों की नौकरी करते रहेंगे हम, और हमें रोटी का टुकड़े की माफक थोड़े पैसा दे देंगे, ये लो ये लो, और हम खुश हो जाएंगे. ओ अभी मैं विषय में सुखी, विषय तृप्ति. सेवा करने के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा धर्म है. जीव का धर्म क्या है? सेवा करना. ये धर्म है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सेवा करें, क्या कर्म करें, क्या सेवा करें? सत्कर्म करता हूँ, सत खाना पीला खिलाता हूँ भूख लोगों को, भूखे लोगों को अन्न क्षेत्र. पुण्य करता हूँ, स्वर्ग मिलता है, वहाँ भी मेरा मृत्यु होगा. आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, आत्यंतिक सुख. चपल सुख मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति, सोमरस, स्त्री, रंभा, उर्वशी, अप्सराएं मिलेगा. इंद्रिय का सुख, क्षणिक सुख मिलेगा.
लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो ये धर्म हमारा क्या है? सेवा। हमें करनी ही पड़ेगी सेवा। पुण्य सेवाएं करते हैं स्वर्ग, और हम खराब सेवा करते हैं, चोरी लूटपाट करते हैं, नरक। और अकर्म ये धर्म है। सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे। असो अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति यानी के सेवा, यानी के कर्म, भक्ति कर्म, ये हमारा जन्म सिद्ध हक है। हर आत्मा चाहता है कि मैं कृष्ण की ही सेवा करूं, अन्य की नहीं। हर आत्मा चाहता है, लेकिन माया, क्योंकि ये उनका धर्म है, आत्मा विदाउट सर्विस रह ही नहीं सकती, ये धर्म है उनका। तो ये भी बड़ी लंबी चौड़ी विषय है। वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म। हम सनातनी है क्योंकि हम सनातन है। जीव सनातन है, इसलिए धर्म भी सनातन है, क्योंकि जीव धर्म कर्म करने बिना रह नहीं सकता। तो धर्म भी सनातन, क्योंकि जीव सनातन है, इसलिए सेवा भी सनातन। एंड सेवा, जीव सेवा करता है वो है धर्म। जीव सेवा करता है वो धर्म है। जीव का धर्म सेवा करना। तो क्षत्रियों का धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म, और हमारा है शुद्ध भक्ति धर्म, शुद्ध भक्ति कर्म, कृष्ण बस, और कोई किसी की सेवा नहीं। इससे सबकी सेवा आ गई। जैसे यथा तरो मूल निषेचनेन तुष्यन्ति तदस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारेण थेन्द्रियाणां तथैव सर्वैर्हनामच्युतेज्य। अच्युत श्री कृष्ण की सेवा करने पर सबकी सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि पेड़ के जड़ में पानी डाल दोगे, सारा पत्ते, फल, फूल सबको पानी मिल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? ऊपर से सेवा शुरू कर दो। फल की सेवा, पत्ते की सेवा, मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, प्राणी काइंड, दिस सेवा, दैट सेवा, लेकिन मूल की सेवा नहीं, ऊपर से शुरू कर दे। हमें नीचे से शुरू करना है, कृष्ण से। दिस इज अ मिस्टेक। सेवा ये धर्म है, और सेवा की शुरुआत होनी चाहिए जड़ से। तो ये हमारा परम धर्म है। कृष्ण की सेवा ये परो धर्म है, ये परम धर्म है। ओके, लेट्स गो आगे। जीने की तमन्ना क्यों रहती है? क्योंकि हम शरीर नहीं है जो मरने वाला है, हम आत्मा है, और आत्मा सनातन है। आत्मा सनातन है। आत्मा न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर जाने पर भी हम आत्मा मरता नहीं है। हम सनातन है, हम अमर हैं, इसीलिए हमें मरना नहीं है। लेकिन हम भूल कर बैठे कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मरने वाला है, इसीलिए हम समझते हैं मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मैं आत्मा मरने अमर है, न जायते न मरियते। तो इसीलिए हमें डर, क्या डर? मैं शरीर हूँ, और शरीर का डर मेरा है। जैसे कोई गाड़ी है, उनको आपकी बिटली गाड़ी है, बिटली करोड़ों की गाड़ी है, और गाड़ी को ट्रक पीछे से सारी गाड़ी खत्म, और आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, यू हिट मी रास्कल, यू हिट मी, और इतना दुख। और फुटपाथ पर खड़े हैं, उनको कोई दुख नहीं, वो हंस रहे हैं, अच्छा हुआ ठीक है, बहुत भीड़ में जा रही थी, उनको कुछ दुख नहीं। क्यों उनको दुख है? क्योंकि वो गाड़ी में आसक्त है। गाड़ी का दुख उनका दुख हो गया आसक्ति से। और उन लोगों का, फुटपाथ वालों का,
गाड़ी में आसक्ति नहीं है, उनको गाड़ी का दुख नहीं है। इसी तरह जीव आत्मा हम है और ये शरीर में आसक्त है, इसलिए शरीर का मृत्यु हमारा मृत्यु दुख हो जाता है। हम आसक्त हैं शरीर से, तो हम अमर हैं, अजर अमर हैं, न जायते न म्रियते, सनातन है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते। कौन मरना चाहेगा? हमारा मृत्यु नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर ठसाया गया, तुम मरेगा, तुम मरेगा, तुम मरेगा। मैं कहता हूँ मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मुझे कभी दुख आने वाला नहीं, मेरे पास दुख आएगा ही नहीं। मेरे से दुख करोड़ों योजन दूर रहेगा, क्योंकि मैं सच्चिदानंद हूँ। शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद हूँ, आनंदमय अभ्यासात, मैं आनंदमय हूँ। मेरे पर दुख लादा जाता है, इम्पोज किया गया है। मेरे ऊपर शरीर भौतिक जगत इम्पोज किया गया है। सो अनावृतम, उनको छोड़ दो और आत्मा के स्तर पर रहो। नो मृत्यु तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। लेट्स गो नेक्स्ट। भक्ति में लगते हैं तो मन को विचलित न हो जाए, क्या करें? बहुत कठिन है। तो भक्ति में शुरुआत में जब लगते हो तो शुरुआत में मन को छोड़ो, मन को जो करना है करने दो। शुरुआत में बंधुर आत्म मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, ये सब मन, ये शुरुआत में मन हमसे कई गुणा बलवान रहता है, तो उनकी चिंता मत करो। जस्ट नाम जपते जाओ, भगवान का नाम, नाम का रटन हमेशा करते जाओ। तो नाम के रटन से हृदय परिवर्तन होगा। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, मार्जन होगा चित्त का, मन बुद्धि अहंकार का मार्जन होगा। परम विजयतेन श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम, भगवान के नामों का रटन। हालांकि कई लोग मूर्ख होते हैं, मुझे कहते हैं मैंने नाम धारण किया, मैं नामधारी हूँ, गुरुधारी हूँ, गुरु ने कान फूका। पूछता हूँ जी आपको कौन सा नाम दिया? सोहम सोहम सोहम। अरे भैया इसमें नाम कहाँ है? सोहम, तू जो है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ। उसमें नाम कहाँ है? नाम धारण किया। तत्वमसि, तत्त्वम असि, जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है तत्त्वम असि, तत्वमसि 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 तत्व, सोहम 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 सोहम। इसमें नाम का है, नाम धारण किया, नामधारी। तो मन की बात कर रहे हैं हम। नाम करते जाओ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत्त दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो इससे हमारे मन रूपी मिरर का मार्जन, सफाई, क्रिस्टल क्लियर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए भगवान कहते हैं मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च उच्यते। अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस। जहाँ भी मन जाता है उनको वापस लाओ और कृष्ण में नाम में जोड़ो। जैसे गया वापस लाओ, जोड़ो। अभ्यास करो। और वैराग्य, अभी वैराग्य तो है नहीं, सब जवान है, बीवी जवान है और बच्चे जवान हैं छोटे छोटे, और बिजनेस करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी,
वैराग्य है नहीं। नौकरी चली जाए चिंता, बिजनेस जल जाए चिंता, मन वहां ही लगा रहेगा। चाहे कितना भी हरे कृष्ण नाम जप करो, करोड़ों की फैक्ट्री जल गई, आपका मन वहां हटेगा ही नहीं। लेकिन हमें हरे कृष्ण करते रहना है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो जब प्रभुपाद जी कहते हैं पहले क्वांटिटी एंड लेटर ऑन क्वालिटी आएगी, तो नाम जप करने से मन, मिरर रूपी माइंड का मार्जन होता जाएगा और अंत में हम सक्सेसफुल। मन आपको प्रार्थना करेगा, भक्तराज मैं आपकी और भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करूं, प्लीज। मन आपका सब सर्वियंट बन जाएगा। अभी तो बलवान है मन, क्योंकि हमारे पास दो चीजें नहीं है, इसलिए वो बलवान है। एक है वैराग्य, अटैचमेंट अदर देन कृष्ण। कृष्ण के सिवा सब जगह में हमारा अटैचमेंट है, आसक्ति। कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी, मन और कहाँ जाएगा। अगर आपकी पत्नी में आपकी आसक्ति, गर्लफ्रेंड में आसक्ति, आपके बॉयफ्रेंड पति में आसक्ति है, तो आपका मन वहाँ ही रहेगा। यथा योनि युतानाम युवतौ च योनि यथा तथा मनो अभिरमते तद्वात। हे कृष्ण, मेरा मन आप में वैसे रमण करो जैसे यंग गर्ल का यंग बॉय में, यंग बॉय का यंग गर्ल में मन रमता है, वो रमेगा। अटैचमेंट, दोनों को अटैचमेंट है। ऐसा कृष्ण में जब आसक्ति हो जाए तो मन कहाँ जाएगा, वहाँ ही जाएगा। अभी वैराग्य नहीं है, इसीलिए तो चिंता मत करो, नाम जपते रहो, काम करते रहो और मन को जो करना है उनको करने दो। मन के बिना आप खाते हो तो पेट भर जाता है ना, कि अधूरा रहता है, भूख नहीं मिटती। हाँ, मन नहीं था फिर भी, क्योंकि खुराक में आपका पेट भरने की शक्ति है। 5 डिग्री ताव हो, 500 मिलीमीटर की दे दी आपको, मन नहीं है खाली, मन है खा लिया, दूध में मिला के खा लिया, अनजाने में खा लिया 500 मिलीमीटर की, ताव मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मन नहीं था फिर भी। तो उसी तरह भगवान का नाम कोई भी दवाई से शक्तिमान है, आपका कल्याण करेगा ही। तो मन विचलित होता है, चिंता मत करो, अभ्यास करो, वैराग्य रखो। जितना अभ्यास और वैराग्य बढ़ाओगे, मन आपके काबू में होता जाएगा। नाम जपते रहो। गांव में भक्ति में कैसे लगे रहे, संग नहीं है फिर भी, तो आपको 2 चीजें करनी, बहुत सीरियस गंभीर, मैं 16 माला करके ही रहूंगा। हालांकि संग के बिना ये थोड़ा सा लेकिन हमने किया है। हम गांव जाते हैं लेकिन हमारी भक्ति जारी रहती है, उल्टी बढ़ती है, शांति होती है गांव में, वहाँ मैक्सिमम हो जाती है भक्ति। पढ़ना, माला करना, सब कुछ सुंदर होता है। क्यों? मैं सीरियस हूँ और सरेंडर हूँ। सीरियस, वी हैव टू बिकम सिंसियर एंड सीरियस, सीरियस एंड सिंसियर, गंभीर, भक्ति में गंभीर रहना है। और सर्विस एंड सरेंडर, सर्व डीटी, सर्व टेम्पल का इजारा ले लो, मंदिर, गांव में मंदिर होता है, उनके मुख्य हो ही जाओगे, आहिस्ते आहिस्ते सेवा में लग जाओगे। तो मंदिर में सेवा करो और सरेंडर हो जाओ तो हो सकता है, चाहे संघ हो या न हो। संघ बहुत जरूरी है, मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि संघ जरूरी नहीं है, भक्तों का संघ जरूरी है और बहुत बड़ा साधन है भक्तों का संघ, सबको जरूरी है। आप पैदा करो भक्त, जाके प्रचार करो, चाहे 1 हो या 2, 1 से शुरू करो, और ये चाहे 1-2 ही हो, क्यों ना हो,
बहुत काफी है, एक दो भक्त। प्रचार करो, इस्कॉन के मंदिरों में ले जाओ, इस्कॉन के उत्सवों में ले जाओ, मायपुर वृंदावन उत्सव में ले जाओ, आपो आप वो भक्त बन जाएगा। संग दो। आगे बढ़ते हैं। हरि नाम जाप का महात्म्य, ये तो लाइफ लॉन्ग में बोलता रहूं तो कम नहीं होगा। महात्म्य, नाम प्रभु का महात्म्य, हरि नाम का महात्म्य। सबसे बड़ा नाम का महात्म्य है, नाम ही कृष्ण है। कृष्ण और नाम दो चीज नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम और नामिनो कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। ये सबसे बड़ा महात्म्य है। गोलोक वृंदावन में, वृंदावन मथुरा में, और वहाँ भी ढूंढते रहो। सदगोस्वामी स्वामी के मुताबिक वो ढूंढते रहते हैं। विरह में मिल भी गए उन लोगों को कृष्ण, क्योंकि वो सीरियस थे और सरेंडर थे और विह्वलता थी, लोलुपता थी, लोभ था। उनको मिल गए कृष्ण सद गोस्वामी को। तो ये नाम का महात्म्य क्या है कि नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम, अभिन्नत नाम नामिनो। और ये नाम वेरी इजी टू अप्रोच। एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि, नाम कृपालु है और वेरी इजी टू अप्रोच। हरे कृष्ण, और तुरंत कृष्ण नाम के माध्यम से कृष्ण का ही हमें अनुभव होता है। यू आर टचिंग कृष्ण, यू आर हियरिंग कृष्ण, नाम प्रभु। तो ये नाम कलयुग में श्री कृष्ण को अप्रोच करना है तो नाम सेवन मुखे है जिह्वा आदो। आदो मीन्स शुरुआत, बिगिनिंग विथ माउथ एंड टंग। श्री कृष्ण सेवा शुरू होती है बिगिनिंग विथ होली नेम, बिगिनिंग विथ टंग एंड माउथ। The tongue and mouth means vibrate. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Very easy. और ये नाम किसी के ऊपर निर्भरित नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, मुक्त है नाम। नाम श्री कृष्ण नाम किसी के ऊपर निर्भरित नहीं है, स्वतंत्र है। दूसरी पूजाएं कई चीज़ों पर निर्भरित, श्लोकों पर, उच्चारण पर, और पूजा पर, पंडित पर, शास्त्रों पर। नाम स्वतंत्र है। और नाम के बिना शास्त्र है, नाम, शास्त्रों में नाम नहीं है भगवान कृष्ण का तो वो शास्त्र नहीं है, जीरो। मंत्र में नाम नहीं है, कृष्ण नाम नहीं है तो वो मंत्र जीरो। यज्ञ में नाम नहीं है तो वो यज्ञ जीरो। इसी तरह नाम के बिना पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान, सोहम सोहम, नाम नहीं है, ध्यान है, नाम है नहीं, यूजलेस। तो नाम के बिना मंत्र, तंत्र, जंत्र, यंत्र, शास्त्र, सब कुछ बेकार, जीरो। भगवान के नाम से ही मंत्र बनता है, तंत्र बनता है, जंत्र बनता है, सब कुछ शास्त्र बनता है। नामानि अनंतस्य अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। नामानि अंकितानि, नाम कितने हैं? नाम के बिना मंत्र, यज्ञ, सब कुछ बेकार। सोहम, तत्वमसि मंत्र सारी दुनिया जपती है लेकिन यूजलेस। कृष्ण का नाम के हनुमान जी ने मोतियों में राम नाम से ढूंढा, वो मोतियों में नाम नहीं मिला, मोतियों को तोड़ के फेंक दिया, यूजलेस है, इनको क्या करूं मैं। नाम
तो नाम टोटली इंडिपेंडेंट है, नाम अपराधों पे पर भी निवृत्त नहीं है। देर लगेगी, नाम अपराध करोगे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, नाम स्थाने अपराधे भी तारे हरि नाम। वेज एंड मीन्स भगवान का नाम ही है, ये निरपेक्ष है नाम। और हरे कृष्ण मंत्र शास्त्रों में, अथर्ववेद में, कलिय संतन उपनिषद में, पुराणों में लिखा है, शास्त्र युक्त मंत्र है नाम। तो नाम का महात्म्य बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन नाम जपते रहो, अगर मन लग जाए तो अच्छा है, नहीं लगेगा फिर भी नाम आपका कल्याण करेगा ही करेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया दवाई का, नाम कल्याण करेगा ही, नाम जपना है। द्वांत्रिन अक्षरम मंत्र नाम षोडशकान्वितम जपनम वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। ये श्लोक है कि द्वान त्रिन द्विन दो, त्रिन 30, द्वान 2, 32 अक्षरों का मंत्र, द्वान त्रिन अक्षरम मंत्र। और नाम कितने? 16 का अन्वितम, 16 नामों का हरे कृष्ण मंत्र, 16 नाम। जपन वैष्णव नित्यम, वैष्णव उनका जप करते हैं तो उनको राधा कृष्ण का स्थल गोलोक वृंदावन मिलता है। और ये नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, कृष्ण नाम। 3 बार वैष्णव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम बराबर 1 कृष्ण का नाम, 1 बार सहस्त्र नाम बराबर 1 राम का नाम। नाम का महात्म्य, भगवान के नाम अनंत हैं, लेकिन मुख्य नाम है कृष्ण, गोविंद, जसोदानंदन, श्याम सुंदर, मुख्य नाम है कृष्ण के। भगवान के अनंत नाम है। जैसे आप मुझे बुला सकते हो कोई भी नाम से, ए साधु, ए धोती वाला, ए इंडियन, ए क्रतुदास, या ए महाराज, या सब नाम मेरे हैं, एड्रेस मुझे ही कर रहे हो आप। लेकिन जब क्रतु नाम आता है तो दैट इज माय पैसिफिक नेम, वेरी डियर नेम एंड सिग्निफिकेंट। उसी तरह कृष्ण का नाम शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। कृष्ण नाम में भगवान की सब शक्ति का संचार है। लेकिन उनको काला कहो, ए काले यहाँ आओ, इतनी शक्ति उसमें नहीं है। कृष्ण काले हैं, उनको श्याम कहते हैं, या बाके इधर आओ। लेकिन कृष्ण बाके बिहारी हैं, बाका है, 3 जगह बाके हैं भगवान। मतलब ऐसे बाके नहीं है, लेकिन उनकी मुद्रा ऐसी होती है, जब आराम से खड़े रहते भगवान। दूसरे भगवानों को भागना होता है, ये भगवान आराम से बाके बिहारी कृष्ण। कृष्ण इनका सब शक्ति का संचार कृष्ण नाम में, सब शक्ति का संचार। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। तो इन शक्ति पूर्णतया पूर्ण शुद्ध नाम जो है, वो नाम का हमें रटन कर। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला कृष्ण है, लेकिन क्या ऊपर वाला, ये उनका नाम है, लेकिन इनमें शक्ति इतनी नहीं जितनी कृष्ण नाम में शक्ति है, ऊपर वाला। तो ये नामों में अलग अलग शक्ति। तो हमें पैसिफिक नाम कृष्ण नाम लेना है, पोटेंट, शक्तिमान। तो आइए आगे चलते हैं। कृष्ण प्रेम कैसे बढ़ाएं भगवान के नाम से। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, कृष्ण प्रेम साव्य करुणय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। कुत्ते की सेवा करोगे तो कितना प्रेम करेगा, है ना? तो उसी तरह भगवान की सेवा करोगे नामों से, तो भगवान आपको क्या करेंगे? क्या करेंगे?
है ना। तो कृष्ण से प्रेम कैसे बढ़ाए? उनकी सेवा से। सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैष्णव की सेवा करो, गौर निताय की सेवा करो, कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। वैष्णव की, गौर निताय। एने राधा एने निताय बीने भाई, राधा कृष्ण पाए बिनाई। छाड़िया वैष्णव सेवा, निस्तार पाए बेकेबा। वैष्णव की सेवा करो, नाम की सेवा करो, कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। मंदिर की जगह नहीं है, पूजा कैसे? स्वप्न आ गया तो अच्छा है, स्वप्न है, आपने स्वप्न में सेवा कर ली, सही सेवा हो गई। तो जगह नहीं है तो दिल एक मंदिर है, कुछ गाना था ना ऐसा। दिल तो आपके पास है ना, जगह दिल में जगह नहीं है, है? दिल एक मंदिर है, घर एक मंदिर है, हार्ट एंड हाउस दोनों मंदिर। तो हाउस नहीं तो हार्ट को मंदिर बना दो, है ना। आइए मेरे हृदय में बसिए। मेरा हृदय छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जान हो मोही। हृदय छुड़ा के जाओगे, सबल जान हो तू ही। तब बलवान जानू जब मेरे हृदय से आप छोड़ के जाओ। हाथ छोड़ के तो जा रहे सूरदास, लंबी कहानी है। तो दिल एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, मन में और दिल में बसा लो, मंदिर बना लो, है ना। भागवत में कहा है मन में मंदिर बनाना ये मंदिर बनाने से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो ये तो आपका कोई छीन नहीं लेगा, है ना। तो ये मंदिर बनाओ। जप में मन को कैसे स्थिर करें? बाधा आती है, वैराग्य और अभ्यास और डिटर्मिनेशन, सीरियसनेस, सिंसियर एंड सीरियस, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत तत कर्म प्रवर्तनात्, संगति आगात सतो वृत्ते, सड़वीर भक्ति प्रसिद्धति। अभ्यास। अगर माने नहीं मन तो ये ठंडी बिलो जीरो वेदर होता है। अभी वृंदावन में 1 डिग्री टेम्परेचर है। जमुना में जाओ और वहाँ 1 घंटा रहो जमुना, मन मान जाएगा, बिल्कुल मान जाएगा। मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? लेकिन मान जाएगा। लेकिन ये सब झंझटें छोड़ो, मन को जो करना है करने दो। हम हमारा काम करें, मन मन का काम करें। आपकी पत्नी और आप हैं, चलो आज शॉपिंग में जाते, पत्नी के नो मुझे नहीं जाना, तो आप शॉपिंग में चले जाते हो पत्नी के बिना, तो शॉपिंग नहीं होगा क्या? नहीं होगा। तो मन और आप, मन साथ नहीं देता है, मन को छोड़ दो, आप आपका काम करो, काम नहीं हो जाएगा। मन नहीं है खाना है, मन नहीं है दवाई लेनी है, तो क्या रोग नहीं मिटेगा, पेट नहीं भरेगा? छोड़ो मन को, कितना सरल इलाज है। अगरबत्ती उल्टा, स्वप्न आते हैं नहीं चाहते हैं फिर भी, तो स्वप्न वो है जो आप करते हो 2 दिन ब दिन, वो आपकी स्मृति में रहता है, कंप्यूटर में संचित होता है, और जब शांति से सो जाते हैं तो वो बाहर आता है और वो दिखाई देता है, इल्यूजन। सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, लेकिन क्षणिक। ये स्वप्न है। तो चिंता मत करो, अगरबत्ती आप भगवान को अर्पण करते रहो, पूजा करते रहो, नाम जपते रहो, संग करते रहो भक्तों का। स्वप्न भी इसका ही आएगा, आप धन्य धन्य हो जाओगे। हरे कृष्ण।